हेलो भाई, राधे राधे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डी फार्मा। वो बी फार्मा। डी फार्मा का तो टॉपिक मैंने आपको करा दिया। अब है बी फार्मा। तो बी फार्मा कौन कौन कर सकता है? आपकी 12th हो गई है कंप्लीट। तो अगर आपने भी पीसीएम व पीसीबी 12th क्लास में ली है तो आप बी फार्मा कर सकते हो। तो बी फार्मा की फुल फॉर्म क्या है? तो बी फार्मा की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फार्मेसी। यह एक डिग्री कोर्स है, जबकि जो डी फार्मा था वो डिप्लोमा। डी फार्मा है डिप्लोमा और बी फार्मा डिग्री, डिप्लोमा इन बैचलर ऑफ फार्मेसी। बी फार्मा, बी से बैचलर, फार्मा से फार्मेसी। तो बी फार्मा कौन कर सकता है? तो बी फार्मा वो स्टूडेंट कर सकता है जिसने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिस भी स्टूडेंट के पास है। तो मेरे पास 12th क्लास में थी बायोलॉजी और मैं कर रहा हूँ डी फार्मेसी। ओके, अगर आपके पास भी 12th क्लास में बायोलॉजी या मैथ है तो आप भी बी फार्मा के लिए या डी फार्मा के लिए एलिजिबल हो। ओके, तो नंबर 1 पॉइंट क्या है? बैचलर ऑफ फार्मेसी कौन कर सकता है? तो बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकता है जो 12th क्लास में पीसीबी व पीसीएम ले रखी हो। ओके, नंबर 1 तो अपना कंप्लीट है। नंबर 2 योग्यता क्या है? 10th 12th क्या है? तो यहाँ पे योग्यता जो बी फार्मा है, बी फार्मा के लिए योग्यता है 12th पास आउट स्टूडेंट, वही बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकता है। उसके मतलब अंक कितने होने चाहिए? वही स्टूडेंट, ऐसा तो नहीं जो 30% जिसके पूरी मार्कशीट में 30% अंक हों, वो नहीं कर सकता है। जिस भी स्टूडेंट के 50 से 55% मार्क है मार्कशीट में, वो बी फार्मेसी के लिए एलिजिबल है। ओके, क्या लिखा है? 50 से 55% योग्यता, 12th पास आउट। ओके, नंबर 3 प्रवेश कैसे होगा? एडमिशन प्रोसेस क्या है? तो एडमिशन प्रोसेस है नंबर 1 पे तो एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग। ओके, CUET के थ्रू हो सकता है, या बहुत से ऐसे भी कॉलेज हैं प्राइवेट कॉलेज, वो बच्चों को ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं, बट उनमें फीस ज़्यादा लगती है। CUET के बेस्ड पे अगर आप जाओगे तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो उसमें आपकी फीस कम लगेगी, अगर वही प्राइवेट कॉलेज मिला तो उसमें आपकी फीस ज़्यादा लगेगी। ओके, तो नंबर 1 पे एंट्रेंस एग्जाम और डायरेक्ट कॉलेज वाले आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। नंबर 4 कोर्स अवधि क्या है? कोर्स ड्यूरेशन। तो कोर्स अवधि, CD का मतलब है, C का मतलब कोर्स, D का मतलब है ड्यूरेशन, E का मतलब है एलिजिबिलिटी। ओके, तो कोर्स ड्यूरेशन 4 ईयर। जो बैचलर ऑफ फार्मेसी है वो 4 ईयर की डिग्री है। ओके, नंबर 5 फीस क्या रहेगी? बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं उनको डाउट होगा कि भैया जी जो बैचलर ऑफ फार्मेसी के वो फीस क्या रहती है? तो नंबर 1 पे देखिए, अगर प्राइवेट कॉलेज आपको, वो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिला या CUET के अकॉर्डिंग। ओके, अगर CUET का आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया उसके अकॉर्डिंग आप बैचलर ऑफ फार्मेसी करना चाहते हैं तो उसमें से आपकी फीस 40 से 80 हज़ार पर ईयर, इससे कम भी हो सकती है। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज में। वही अगर जो प्राइवेट कॉलेज हुआ उसमें 1 लाख प्लस भी हो सकती है, बहुत से कॉलेज होंगे फिलहाल। ओके, फिर इसके बाद सैलरी क्या रहती है? जिस भी स्टूडेंट की बी फार्मेसी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद सैलरी क्या रहती है? तो सैलरी वो स्टूडेंट के एजुकेशन पे डिपेंड करता है कि अगर वो पढ़ा लिखा होगा स्टूडेंट या उसने कुछ पढ़ाई होगी या फॉर्मेलिटी की होगी, फिर तो वही सैलरी मिलना नहीं है। अगर उसने कुछ पढ़ा होगा
उसके अंदर हुनर होगा कुछ करने क्या। ओके, तो सैलरी उसी के बेस्ड पे आपको मिलेगी। अगर आप थोड़ा इंटेलिजेंट हैं, 25,000 से 40,000 सैलरी कम मिलेगी बी फार्मेसी कर जिसने कर रखी है। ओके, अगर किसी को ज़्यादा ही एक्सपीरियंस या मेडिकल लाइन में अनुभव है, बी फार्मेसी के बारे में फुल मतलब इन्फॉर्मेशन अच्छे से, जो भी उसने पढ़ाई अपनी कंप्लीट की वो पूरी डिटेल्ड में की है, तो उसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में सैलरी 1 लाख प्लस के ऊपर भी मिल सकती है। 1 लाख प्लस प्रति महीना। यहाँ फीस कितनी लग रही है? 1 लाख 1 साल की। और आंकड़ा यहाँ पे कितना है? 1 लाख पर महीना। वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने अपनी पढ़ाई किस बेस्ड पे कंप्लीट की, और मल्टी पे की या कंसिस्टेंसी से की। ओके, अब बी फार्मा करने के फायदे क्या हैं? तो बी फार्मा करने के फायदे, एक तो नंबर 7, खुद की मेडिकल स्टोर खोल सकता है। जिस भी स्टूडेंट ने बी फार्मा कर रखा है वो अपनी खुद की मेडिकल स्टोर खोल सकता है। जैसे मैं कर रहा हूँ डी फार्मा, अभी नहीं या आने वाले टाइम में तो मैं अपनी खुद की मेडिकल स्टोर खोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उस चीज़ की लाइसेंस है। ओके, नंबर 8, जिसने बी फार्मेसी कर रखी हो वो रिसर्च सेंटर में काम कर सकता है। ओके, नंबर 9 होगा, नंबर 9, नंबर 9, किसी भी कंपनी में फार्मासिस्ट बनकर काम कर सकता है जिसने भी बी फार्मेसी कर रखी हो। नंबर 10, एज आ टीचर, टीचर के बेस्ड पे काम कर सकता है किसी कॉलेज में या स्कूल में, या खुद की कोचिंग चलाकर वो एक टीचर के पद पे काम कर सकता है। ओके, नंबर 11, हॉस्पिटल में वर्क कर सकता है। हॉस्पिटल में भी वर्क कर सकता है क्योंकि उसको नॉलेज ही होगा जिसने फार्मेसी कर रखी होगी। ओके, तो इसमें अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करना कि भैया जी मेरे को इस टॉपिक के बारे में फुल डिटेल में एक बार फिर से बताइए। तो हो सकता है इससे मैं अगला जो वीडियो लाऊं वो थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो ये मेरा 5 मिनट का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर इसमें कोई भी अदर डाउट हो तो आप कमेंट करना। ओके गाइज, राधे राधे।